Okay, so my would-be professors of the country, असिस्टेंट प्रोफेसर्स सिखाएंगे, देश का भार उठाएंगे, देश का फ्यूचर बनाएंगे, द नेशन बिल्डर्स, राइट। ये पढ़ाई तो करनी है, साथ ही साथ एक अच्छे टीचर बनने के लिए अच्छे इंसान भी बने रहना, राइट। लोग आपको आदर्श माने, आइडल माने, उस हिसाब से रहना। वीडियोस नो डाउट मैं पूरे निचोड़ के एक साथ बना रहा हूँ। आपको अगर डिटेल में जानने हो तो आप अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके इन सब के बारे में सेपरेटली इंफॉर्मेशन ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारी प्लेलिस्ट में मैंने सारी चीज़ों के इंट्रोडक्शन दे दिए हैं। ओके, अकाउंट्स रिलेटेड एवरीथिंग यू आर हैविंग ऑन यूट्यूब, जस्ट गो थ्रू द एग्जैक्ट प्लेलिस्ट। कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछो कि सर इसका कहाँ पे देखना है, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी प्लेलिस्ट में जाके देखना है। डन। बट सब कुछ एकदम डिटेल में नहीं हो पाएगा, फिर वीडियो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के हो जाएंगे, मुझे लाइव करना पड़ेगा। और लाइव करने के आजकल तो मूड में नहीं हूँ, वेकेशन चल रहा है, देख लेंगे, अगर तुम लोग लाइव डिमांड करेंगे तो लाइव भी कर देंगे, बट इट्स अप टू योर इन्वॉल्वमेंट एंड एक्टिवनेस। आई विल डिसाइड वेदर टू कम लाइव और नो। ओके, लाइव भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को हेल्प हो रही है तो हम तो करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। या सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। Corporate means, sir, corporate. What is it? Sir, business houses, right? Corporates are the big business houses who are dealing. उनका तो लाखों का करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, वो अगर डील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत हाईफाई होगा, है ना। रोज के हजारों ट्रांजैक्शंस, रोज का लाखों का अमाउंट, साल भर का करोड़ों का प्रॉफिट या करोड़ों का लॉस एंड सो ऑन। सो इज इट दैट इजी? Obviously not, right? So they need some separate provisions, legal requirements, legal subsidies and all those things, बराबर है। अब कंपनी चलती है तो करोड़ों रुपए के कैपिटल से चलती है। अब करोड़ रुपया में एक अकेला इंसान मेरे जेब से डालू, होता तो भी नहीं डालता। हाँ, नहीं है बात अलग है, इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ, बट होता तो भी नहीं डालता, क्यों? नुकसान हुआ तो मेरे बीवी बच्चे रास्ते पे आ जाएंगे, उसका मंगलसूत्र बेचना पड़ेगा, वो भी नहीं है लकीली। इसके लिए अच्छा है मतलब अनमैरिड बाय चॉइस नॉट बाय लक, खुद होके अपने बिंदास जीने का है, राइट। सो सी, कंपनी अकाउंट्स या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग रिलेटेड टू द कंपनीज गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013, बराबर है। जो पुरानी जनरेशन के हैं वो लोग शायद 1956 में ही अड़े रहेंगे, लेकिन 2013 फिलहाल प्रिवेल हो रहा है मार्केट में। मोर कॉम्प्लेक्स देन सोल प्रोप्राइटरशिप, एज आई सेड के हजारों लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन तो उतना इजी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव सीन दैट सेपरेट लीगल एंटिटी। आई एम सॉरी अगर आपको आवाज की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है। देश प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, तो विकास हर जगह कंस्ट्रक्शन में घुसा हुआ है, पेड़ पौधों को काट कर, बस उसी का नतीजा हम भुगत रहे, गर्मी के साथ साथ ये पोल्यूशन भी। परपेचुअल सक्सेशन, राइट, इट्स फॉर ऑन एंड ऑन एंड ऑन। धीरू भाई अंबानी चले गए लेकिन फिर भी रिलायंस आज भी है, राइट। टाटास चले गए लेकिन फिर भी कंपनी है, राइट। लिमिटेड लायबिलिटी, यस, वन हैज टू बेयर द लॉस ओनली टू द लिमिट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इन द शेयर। शेयर के फेस वैल्यू के ऊपर मुझे लॉस भुगतना नहीं है, या मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी मैंने जो इन्वेस्ट किया वो किया, उससे ज्यादा मुझे लॉस भुगतना नहीं है, बराबर है। सो लिमिटेड लायबिलिटी है। कॉमन सील, हु इज डीलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, द स्टैम्प, द सील, द राउंड वाला जिसपे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, वसई वेस्ट लिखा हुआ है, वो। ओके। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कैन यू शेयर, कैन यू सेल योर शेयर टू समवन एल्स? यस, वो शी सेल्स सी शेल्स ऑन द शी शोर, वैसा हो गया। कैन यू सेल योर शेयर्स? यस, आई कैन, राइट। यानी मैंने बेच दिया तो मेरी ओनरशिप खत्म। डूबती नहीं है, कोई कंपनी अगर डूब रही है मैं उसके शेयर्स बेच दिया, जा अब तू रिस्क उठा, मैं तो फ्री हो गया भैया, राइट। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर इज पॉसिबल, राइट। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स आर अ शेयर? शेयर मींस व्हाट? अ पार्ट ऑफ द कैपिटल। तो कैपिटल में मेरा ये इतना ही साइज के लिए मैं उसको क्या बोलता हूं? शेयर कैपिटल। Capital raised through issue of shares, right? Types of share capital, one is the authorized share capital, authorized, which is also known as registered, which is also known as nominal. Okay, so authorized capital, registered capital या nominal capital is the maximum limit of capital that a company can issue. Okay, maximum capital stated in memorandum of association.
इशूड कैपिटल, बराबर। अब समझो मैंने ले लिया, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बराबर। जिन्होंने 12th का एसपी सिखाया हुआ है और अब ट्राई कर रहे हैं, या जिन्होंने 12th का एसपी बहुत इंटरेस्टिंगली याद रखा था, उनको याद आ जाएगा तुरंत। आपकी टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम था, बराबर, मैं वैसा ही कुछ यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। देखो मैंने 1 लाख शेयर इशू करने का परमिशन लिया है गवर्नमेंट से। इनिशियल स्टेजेस में मैं पूरा 1 लाख इशू कर दूंगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। मैंने कितना इशू करने निकाला? 60,000। बाकी मैंने बैलेंस रखा कितना? 40। लेकिन नया नया कंपनी है, क्या 60,000 पूरा बिक जाएगा क्या? नहीं, लोगों ने कितना मांगा? 50,000। 10,000 अब तक मांगा नहीं है, बराबर। ये 50,000 शेयर जो पब्लिक ने मांगा 10 रुपये वाला, क्या पब्लिक उसके ऊपर पूरा पैसा दे रही है क्या? नहीं, बराबर है। 50,000 इंटू 8 मैंने मांगा, 50,000 इंटू 2 मैंने अब तक नहीं मांगा, यानी कि 1 लाख मैंने अब तक नहीं मांगा। एक जीरो ज्यादा हो गया क्या? नहीं, बराबर आया। और 4 लाख मैंने अब तक मांगा हुआ है, बराबर। क्या ये पूरे 4 लाख आए क्या? इसमें भी लोचा हो सकता है, बराबर है। 49,000 पे ही आया इंटू 8, और 1,000 पे अब तक 8 रुपया, यानी कि 8,000 आया नहीं है। क्यों ये लिख लिया? मुझे ये काम आसान पड़ गया लिखने के लिए कि 3,92,000। किसको आता है 49 का टेबल? नहीं आता मुझे तो, पर मैंने दिमाग लगा दिया। ओके, सो व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट? 1 लाख। सो दिस इज माय ऑथोराइज कैपिटल। इसमें से मैंने कितने बेचने निकाले? 60। तो इशूड कैपिटल ये बना अनइशूड या रिजर्व कैपिटल। ओके, इसमें से लोगों ने कितना मांगा? 50, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। कितना नहीं मांगा? 10, अनसब्सक्राइब कैपिटल। इसमें से मैंने कितना रुपया मांगा? 8 रुपया, दैट इज कॉल्ड अप। 2 रुपया नहीं मांगा, इमरजेंसी के रखा, अनकॉल्ड। इसमें से लोगों ने कितना दिया? 49,000 पे दिया, सो दिस इज पेड अप। और 1,000 पे 8 रुपया जो नहीं आया, दिस इज योर अनपेड। तो ये सारी चीजें एक साथ आ गई इस डायग्राम में। यस, समझ में आया? बढ़ो आगे। शेयर्स। अब कितने टाइप के शेयर्स है? बेसिकली 2 टाइप के। कौन से? बराबर। तो शेयर्स में आपके पास कौन से है? एक इक्विटी शेयर और 2 प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी ये कौन है? मेरे रियल ओनर है। और प्रेफरेंस शेयर्स मेरे कौन है? क्रेडिटर्स है। इनको काम ही है क्रेडिटर्स का, पैसा लो और निकलो। प्रेफरेंस मतलब क्या? इनको प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस मिलने वाला है। किस चीज का? जो भी इन्वेस्टमेंट आपने की है आपको वापस मिल जाएगी, उसके ऊपर का डिविडेंड भी आपको वापस मिल जाएगा। ओके, शेयर्स के ऊपर आप जो रिटर्न्स कमाते हो, ओके, शेयर्स के ऊपर आप जो रिटर्न्स कमाते हो उसको आप क्या बोलते हो? डिविडेंड। डन। बैंक में डाला तो मुझे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। लेकिन शेयर्स में अगर पैसा डाला तो मुझे क्या मिलता है? डिविडेंड। समझ में आया? तो देखो क्या है भैया। सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज शेयर। टाइप्स ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास? इक्विटी शेयर्स एक। फीचर्स क्या है उसके? तो फीचर नंबर 1 अपने पास क्या है? वोटिंग राइट्स। वेरिएबल डिविडेंड, ओनर है ना, तो ओनर को फिक्स नहीं मिलता, कभी भी चेंज होते रहता है, फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रिटर्न है। रेसिडुअल ओनरशिप, अगर कंपनी बंद करने की बारी आई तो सबसे लास्ट इनको मिलता है। ओके, सो दे आर रेसिडुअल क्लेमेंट, रेसिडुअल ओनरशिप या रेसिडुअल क्लेमेंट। प्रेफरेंस शेयर्स, नाम से ही पता चल रहा है इनको प्रेफरेंस मिलने वाला है। किस चीज का? फिक्स डिविडेंड का। प्रायोरिटी इन रीपेमेंट, प्रेफरेंस इन वाइंडिंग अप। इसीलिए इनका दर्जा क्या है? क्रेडिटर का है, और इनका दर्जा क्या है? ओनर का है। परफेक्ट, क्लियर। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस क्या है? क्यूम्युलेटिव। क्यूम्युलेटिव मींस व्हाट? एडिंग अप एंड अप एंड अप, सम टोटल 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 आते जाता है। यानी यहाँ पे आपको डिविडेंड हर साल नहीं मिलेगा, आपका डिविडेंड जमा होते जाएगा 5 साल के लिए। तो 5 साल के बाद आपने जो इन्वेस्ट किया वो भी लो, आपका डिविडेंड भी लो। ओके,
अनपेड डिविडेंड्स एक्यूमुलेट्स। नॉन क्यूमुलेटिव, साल का साल डिविडेंड लेते जाओ, टाटा बाय बाय। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस, एज द नेम इंडिकेट्स, पार्टिसिपेट करना, क्या गरबा, भंगड़ा, भजन, नहीं। कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें डिविडेंड के अलावा you can claim some additional profit that will be fixed by the company during the time of issue itself. Okay, non-participating, nah, dividend only, you will get the returns as the dividend, no extra profit. Done. Redeemable, after the specified period on maturity you will get your money again, that is redeemable preferences. On the other hand, इरिडीमेबल, यहाँ पे गिने चुने ये मैं आपको सब बता रहा हूँ, ओके। इरिडीमेबल, आपको आपका पैसा कंपनी बंद करते वक्त मिलेगी, तब तक आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। द कैपिटल अमाउंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ द कंपनी, एट द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, ओके। सो दैट इज इरिडीमेबल। कन्वर्टिबल, कन्वर्ट करना, द प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, एंड नॉन कन्वर्टेबल, नो, यू कैन नॉट कन्वर्ट देम। ओके, तो यहाँ पे कितने दिए थे उन्होंने, वंजी रड्डा मूजी नाला ऐना ईरा, मैंने आपको इरिडीमेबल भी बताया और नॉन कन्वर्टिबल भी बताया। ओके, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू होता है तो 10 का शेयर 10 में, हाँ सर मिलता है। 10 का शेयर 8 में, हाँ सर मिल सकता है। 10 का शेयर 15 में, हाँ सर मिलता ही है, राइट। तो जब आपने 10 का शेयर 10 में बेचा तो दैट इज पार, 10 का शेयर 15 में बेचा दैट इज प्रीमियम, 10 का शेयर 8 में बेचा दैट इज डिस्काउंटिंग। ओके, तो सोचो कि डिस्काउंट पे कब बेचोगे, कंपनी नया नया तब है तब, या कंपनी एस्टेब्लिश हो चुका है तब? नया नया है तब। कौन जानता है अपने को, बराबर। नाक दबा के मुंह खोलने जैसा है कि डिस्काउंट दोगे तो ही पब्लिक आपके पास खरीदेगी। एस्टेब्लिश कंपनी भी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, लेकिन इमरजेंसी है तो, मुझे पैसा अर्जेंटली चाहिए, चल यार 10 का शेयर 8 में बेच दो, लेकिन पैसा खड़ा करो, अपने को इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है, राइट। देन शेयर इशू प्रोसेस आपने सीखा हुआ है 12th के एसपी में, आप चाहो तो 12th के एसपी में जाके देख सकते हो। अपने चैनल पे अगर आए हो तो SY BCom सेमेस्टर 3 and 4, उसमें इशू ऑफ शेयर्स के प्रोसीजर है। ओके, सो एप्लीकेशन स्टेज है, लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद वो सारे एप्लीकेशन का स्क्रूटिनी होगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कमिटी कि किसको कितने शेयर्स देने हैं। तो शेयर्स को देना मतलब क्या है, अलॉटमेंट स्टेज। एक बार शेयर अलॉट कर दिया फिर आपसे मैं बैलेंस पैसा मांगूंगा, यानी मैंने क्या किया, कॉल स्टेज। तो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, ये हो सकता है। अब कॉल तो किया लेकिन पैसा आया कि नहीं आया, वो भी तो कंडीशन होती है। तो अगर नहीं आया है तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। आया है सब चंगासी, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना बिजनेस करते रहेंगे, उनको डिविडेंड देते रहेंगे। नहीं आया है तो दैट इज कॉल्स इन अरियर्स। ऐसी केस में क्या करेंगे, भाई तेरा पैसा बाकी है, पैसा दे, नो रिप्लाई। दूसरा रिमाइंडर देंगे, भाई पैसा दे, नो रिप्लाई। तीसरा रिमाइंडर देंगे, दे, नहीं तो तेरे शेयर कैंसिल कर देंगे। तब भी रिप्लाई नहीं आया तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सो कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स इज नोन एज फोरफीचर ऑफ शेयर। ओके, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो आप ज्यादा ये कर दो प्रीमियम बनेगा। ओके, इशू ऑफ प्रीमियम शेयर्स एट प्रीमियम एंड इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। इस पैसे को कहाँ यूज किया जाता है, ओनली एंड ओनली फॉर बोनस इश्यूज। ओके, या तो फिर प्रीमियम एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए, या तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन देते हो तो उसके सामने इसको राइट ऑफ किया जाता है। फोर फीचर मैंने आपको बोला, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ शेयर, कंडीशन डिफॉल्ट इन पेमेंट्स, अथॉरिटी इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इफेक्ट क्या होगा, अगर मैंने आपका शेयर्स ही कैंसिल कर दिया तो आपका मेंबरशिप रहेगा क्या, नहीं, शेयर होल्डर लूजेस द मेंबरशिप, अमाउंट ऑलरेडी पेड फॉर फोरफिटेड। फोरफिटेड शेयर्स जो है वो वापस री इशू हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। ओके, वो आप डिस्काउंट पे इशू करो या प्रीमियम पे करो या पार पे करो, अगेन यू आर हैविंग दैट फ्रीडम। Reallotted for forfeited shares. Rule can be reissued at discount. Discount cannot exceed the forfeited amount. Okay. Capital reserves, जो भी प्रॉफिट इसको आपको मिल रहा है फॉरफीचर के बाद, वो आपको कैपिटल रिजर्व में ही डालना है। बोनस शेयर्स, बोनस आपको दिवाली पे मिलता है, मेहनत के लिए या फ्री में मिलता है, फ्री में मिलता है।
सो बोनस शेयर्स आर इशूड एट फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है, शेयर प्रीमियम में भी बहुत पैसा पड़ा है, रख के सड़ा है क्यों? उतना शेयर्स फ्री कर दो, उतना पैसा फ्री हो जाएगा, तो आप कहीं पे इन्वेस्ट कर पाओगे, राइट? सो सोर्सेस फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व्स, ओके। एडवांटेजेस कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इंक्रीज पेड अप कैपिटल। राइट इशू एज द नेम इंडिकेट्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही आप जब नए शेयर इशू करते हो तो उसको बोला जाता है राइट इशू। ऑफर्स द एडिशनल शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। फीचर्स, आपको प्रेफरेंस दिया गया, पब्लिक को ना बेचकर कंपनी आपको बेच रही, क्यों? आपने पहली बार ट्रस्ट बताया है, एक ह्यूमैनिटी, एक रिश्ता बनता है, आप मालिक हो ना। इशूड एट कंसेशनल प्राइस। एडवांटेज क्या है? प्रोटेक्ट्स ओनरशिप राइट, लेस कॉस्टली देन पब्लिक इशू। अरे पब्लिक इशू करने जाऊंगा तो एडवर्टाइजमेंट करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। ऑलरेडी जो शेयर होल्डर है उन्हीं को इशू करो तो सीधे सीधा पैसा आ जाएगा, फॉर्मेलिटीज कम, खर्चा कम, बराबर है। दूसरा है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कोई भी कंपनी का सक्सेस या फेलियर जो है, बराबर है, किसकी वजह से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठ के पॉलिसी बना रहे इसके लिए है, या एम्प्लॉय जो नीचे काम कर रहे हैं उसकी वजह से? ऑब्वियसली ज्यादा किसका हिस्सा है? इनका। ये लोग मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आपकी कंपनी आगे बढ़ रही है। तो इनको अगर मैंने इंपॉर्टेंस दे दिया कि भैया नए शेयर बेचने हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इसमें से कुछ खरीदो ताकि आप ओनर भी बन जाए। अब जब ओनर बन जाएगा एम्प्लॉय तो मेहनत कम करेगा या ज्यादा? इंडियन ने तो कम करेगा, अब मैं मालिक हूं, आपका को मेहनत करूँ, पर लेकिन एक नॉर्मल टेंडेंसी क्या है, अब जब आप एम्प्लॉय हो प्लस ओनर भी हो तो आप क्या सोचोगे? नहीं, अब मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, मेरी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट? तो सी साइकोलॉजी एक गेम है ये, ओके। सो यहाँ पे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को शेयर्स परचेस करने का मौका दिया जाता है, एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए, एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए और वेल्थ क्रिएशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स मिलकर, ओके। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा वापस देना। दिस रिडम्पशन मे बी डन एट डिस्काउंट, may be done at par, may be done at premium, but the conditions are already laid down at the time of issue itself. जब कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तब भी ये कंडीशन ले डाउन की जाती है कि हम आपको प्रीमियम पे देंगे या डिस्काउंट पे देंगे या पार पे देंगे, ओके। रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सोर्सेस, फ्रेश इशू आप कर सकते हो, और आप असेट बेच सकते हो या आप रिजर्व्स को यूज कर सकते हो, CRR, दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स, ओके। न्यू इशू करो, ट्रांसफर टू कैपिटल, प्रॉफिट अवेलेबल, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ओके। CRR क्या है? तो रिजर्व्स में से बना हुआ रिजर्व है, क्यों है? तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए। डिबेंचर, इट इज प्योरली अ बोरोड फंड एंड अ सिक्योर्ड फंड, ये कर्जदार ही है, कोई ना कोई असेट गिरवी रख के इनके सामने हम लोग इनसे पैसा लेते हैं, ओके। रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, फिक्स इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्रेडिटर रिलेशनशिप। टाइप ऑफ डिबेंचर कितने हैं आपके पास? एक है सिक्योर्ड डिबेंचर्स, एज द नेम इंडिकेट्स, कोई असेट गिरवी रख के आप पैसा ले रहे हो। अनसिक्योर्ड, ना गिरवी नहीं, सिर्फ विश्वास पे रखा है, बराबर है। रिडीमेबल डिबेंचर, इनका पैसा मुद्दत खत्म, 5 साल 10 साल खत्म, यू विल बी पेड बैक द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव मेड। इररिडीमेबल, जब तक कंपनी रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, पीयूष राणा तेरा नाम रहेगा, तो जब तक कंपनी रहेगी तब तक इनका पैसा यूज होते रहेगा। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी दे आर टू बी पेड फर्स्ट, then the preference shares and then the equity shares, okay, because they are secured. Convertible, as the name indicates, they can be converted into equity shares, okay. Non convertible, na. Issue of debentures at par, at premium, at discount, already I have said. Redemption of debentures, इनको देते जाएंगे, लमसम दो, इंस्टॉलमेंट में दो, बराबर है, ओपन मार्केट से परचेस कर लो या कन्वर्ट कर लो। बायबैक ऑफ शेयर्स, अपने ही शेयर्स जब कंपनी बायबैक करती है, वापस लेती है, ओके। सेमेस्टर 6 TY BCom फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा बायबैक का। अमालगमेशन, सेमेस्टर 5 TY BCom फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें आपको अमालगमेशन का पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा। पीसी के मैंने अलग अलग मेथड्स आपको समझाए हुए वहां पे, तो प्लीज टेक सम ट्रबल टू गो इन द रिस्पेक्टिव वीडियोज एंड मेक योर concepts firm,
ओके, देन एब्जॉर्प्शंस, एक कंपनी दूसरी कंपनी को जब खरीद लेती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5. ओके, लॉस मेकिंग कंपनी जब खुद को अच्छा बताने की कोशिश करती है, कैसे बताया जाएगा? असेट को बढ़ाया जाएगा, लायबिलिटीज को कम किया जाएगा, बराबर, और उस तरह से आपकी बैलेंस शीट फेवरेबल कंडीशन में आ जाएगी. देन कम्स लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. कंपनी को हमेशा हमेशा के लिए पैकअप करना, बंद कर देना इज नथिंग बट लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. कैसे किया जाएगा? तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप, वॉलेंटरीली वाइंडिंग अप. अगर आपकी कंपनी झोल कर रही है, अगर आपकी कंपनी लॉस में होकर भी प्रॉफिट में बता रही है, फ्रॉड कर रही है, अगर आपकी कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रही है, अगर आपकी कंपनी कोई इलीगल काम कर रही है, अगर आपकी कंपनी कंगाल हो गई है, बाय डिफॉल्ट बंद करनी पड़ेगी. कंगाली के रास्ते पे आपने खुद आके सोचा नहीं यार आप बंद कर देते, दैट इज वॉलेंटरीली वाइंडिंग अप. ओके, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, सबसे पहले आप सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दोगे, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को दोगे, उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को दोगे, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दोगे, उसके बाद प्रेफरेंस को दोगे, और सबसे लास्ट अपने रेसिडुअल क्लेमेंट यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को दोगे. डन. फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी आपने सीखा हुआ है, टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 में फाइनल अकाउंट्स है. पर्पस क्या है? डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी. बैलेंस शीट क्या बताती है? असेट या लायबिलिटी. नोट्स टू अकाउंट क्या है? आपके एडिशनल डिस्क्लोजर, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आप देते हो. ओके, सारी चीजें आपकी वन लाइनर में आ गई है, तो वापस इनको पढ़ लेना, पूरा टॉपिक आपका या पूरा वीडियो आपका रिवाइज हो जाएगा. देन तो कंपनी के साथ रिलेटेड जो जो बेसिक बेसिक मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको दे दी है, आप इनको प्रिपेयर कर लेना, और नेट हो या सेट हो जो भी एग्जाम है उसमें अच्छा कंडक्ट करना, है. और अगर समझ में आया है और चाहो तो, कंपल्सन नहीं है बट चाहो तो एक उंगली की एक्सरसाइज कर सकते हो लाइक से, शेयर से और हाइप से. दो उंगलियों की एक्सरसाइज कर सकते हो टाइप करके कमेंट में, बराबर, एटलीस्ट एक थैंक यू, क्योंकि जब आप थैंक्स गिविंग देते हो तो दुनिया में पॉजिटिविटी फैलती है, ऐसा कहते हैं. ग्रेटिट्यूड. ओके, सो दैट ग्रेटिट्यूड विल मोटिवेट मी ऑल्सो कि मैं अपने काम से लगे रहूं या रुक जाऊं. ओके, थैंक यू, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग.